2025 के पहले 5 महीनों में इंडिया ने ऑनलाइन स्कैम एंड साइबर फ्रॉड्स के थ्रू 7,000 करोड़ से भी ज्यादा फाइनेंशियल लॉस रिकॉर्ड किया है। और ये नंबर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आने वाले साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के डेटा पर बेस्ड है। और ये सिर्फ रिपोर्टेड केसेस है, मतलब जो लोग ऑफिशियली कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं। अथॉरिटीज भी खुद मानती है कि एक्चुअल लॉस इससे कहीं ज्यादा हो सकता है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ विक्टिम्स शर्म की वजह से स्कैम को रिपोर्ट ही नहीं करते या फिर रिकवरी की होप ही छोड़ देते हैं। अगर हम इसको मंथ वाइज एनालाइज करें तो जनवरी से मई 2025 के बीच में एवरेज 1000 करोड़ पर मंथ का लॉस हुआ है, जिसमें जनवरी में लगभग 1190 करोड़, फरवरी में 950 करोड़ के आसपास, मार्च में फिर 1000 करोड़, अप्रैल में 730 करोड़ और मई में दोबारा 1000 करोड़ का लॉस रिकॉर्ड हुआ है। तो ये पैटर्न क्लियरली दिखाता है कि ये स्कैम्स सिर्फ आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है, बल्कि एक स्टेबल एंड कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग इकोसिस्टम बन चुका है। गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशंस के मुताबिक इन स्कैम्स का मेजर हिस्सा साउथ ईस्ट एशिया से ऑपरेट होता है। कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, वियतनाम और थाईलैंड जैसे कंट्रीज में प्रोफेशनली रन स्कैम सेंटर्स एग्जिस्ट करते हैं। ये सेंटर्स इंडियन फोन नंबर्स, इंडियन बैंक सिस्टम एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं। ये एक ऑर्गेनाइज क्रॉस बॉर्डर क्राइम नेटवर्क है, जिससे लोकल पुलिस को कंट्रोल कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल बन जाता है। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि इन स्कैम सेंटर्स में लोगों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के थ्रू लाकर फोर्सफुली काम करवाया जाता है। उन्हें स्क्रिप्ट दी जाती है, फेक डैशबोर्ड एंड बैंकिंग सिस्टम सिखाया जाता है, जिससे विक्टिम को लगे कि वो किसी लेजिटिमेट सिस्टम से बात कर रहा है। यह साइबर फ्रॉड अब सिर्फ फाइनेंशियल क्राइम नहीं रहा, बल्कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड ह्यूमन राइट इशू बन चुका है। डेटा के हिसाब से सबसे ज्यादा लॉस फेक इन्वेस्टमेंट स्कैम्स, ऑनलाइन ट्रेडिंग स्कैम्स, डिजिटल अरेस्ट स्कैम, टास्क बेस्ड जॉब स्कैम्स, फिशिंग लिंक्स और इम्पर्सोनेशन फ्रॉड से हो रहा है। इन स्कैम्स में विक्टिम को क्विक रिटर्न्स, लीगल ट्रबल का फियर या फिर इजी इनकम का प्रॉमिस किया जाता है। स्कैमर्स ऑफिशियल लोगोस, फेक एप्स एंड प्रोफेशनल लैंग्वेज का यूज कर ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। डिजिटल अरेस्ट स्कैम 2025 का सबसे डेंजरस ट्रेंड बन चुका है। इसमें विक्टिम को कॉल या वीडियो कॉल पर बताया जाता है कि वो किसी मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स या नेशनल सिक्योरिटी के केस में फंसा हुआ है। फेक पुलिस, सीबीआई, ईडी या टीआरआई ऑफिसर बन के स्कैमर इमीडिएट पेमेंट डिमांड करते हैं। पैनिक और अथॉरिटी के प्रेशर में आकर लोग बिना वेरिफिकेशन के पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। साइबर स्कैम अब सिर्फ अनएजुकेटेड या फिर एल्डरली लोगों तक लिमिटेड नहीं रहा। रिसेंट केसेस में आईआईटी ग्रेजुएट्स, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, डॉक्टर्स और बिजनेसमैन ने 5 करोड़ से 11 करोड़ तक लॉस सफर किया है। ये प्रूफ है कि स्कैम इंटेलिजेंस का नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का गेम है। स्कैमर्स अर्जेंसी या फियर क्रिएट करके लॉजिकल थिंकिंग को ही डिसेबल कर देते हैं। और सिर्फ नेशनल लेवल डेटा नहीं, सिटी लेवल फिगर्स भी बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग है। दिल्ली में 2025 के अंदर साइबर फ्रॉड से 1000 करोड़ का लॉस रिकॉर्ड हुआ। बेंगलुरु जैसे टेक सेवी सिटीज में लास्ट फ्यू ईयर्स में 4000 करोड़ से ज्यादा का साइबर फ्रॉड लॉस हुआ, जिसमें रिकवरी रेट एक्सट्रीमली लो है। इसका मतलब डिजिटल अवेयरनेस होने के बावजूद सिस्टम बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। ये स्कैमर्स डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट का यूज नहीं करते हैं, वो यूल अकाउंट का नेटवर्क यूज करते हैं, जो कि जेन्युइन लोगों के नाम पर खोले गए होते हैं। इन अकाउंट्स के थ्रू पैसा मल्टीपल लेयर्स में रोटेट होता है, फिर कैश विड्रॉल, क्रिप्टो कन्वर्जन या फॉरेन रेमिटेंस के जरिए डिसअपीयर कर दिया जाता है। इस वजह से ट्रेसिंग और रिकवरी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाती है। सीबीआई, स्टेट साइबर सेल और इंटरनेशनल एजेंसीज ने मिलकर कई लार्ज स्केल स्कैम ऑपरेशन बस्ट किए हैं। नोएडा, अहमदाबाद, कोलकाता और हैदराबाद जैसे सिटीज में कॉल सेंटर्स और डिजिटल फ्रॉड हब्स एक्सपोज हुए हैं। बहुत सारे केसेस में इंडियन गैंग्स फॉरेन नेशनल्स को भी स्कैम कर रहे थे। रेड और अरेस्ट बड़े हैं, लेकिन स्कैम इकोसिस्टम का स्केल अभी भी बहुत ज्यादा बड़ा है। यूपीआई, इंस्टेंट बैंकिंग, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट एंड केवाईसी ने हमारी कन्वीनियंस बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, लेकिन साथ ही अटैक सर्विस को भी बढ़ा दिया है। स्कैमर्स इसी चीज का मिसयूज करते हैं। एक गलत क्लिक, एक फेक कॉल या एक रश डिसीजन का मतलब हो सकता है कंप्लीट फाइनेंशियल वाइप आउट। ये इशू सिर्फ सिक्योरिटी का नहीं, डिजिटल बिहेवियर का भी है। तो ये 7000 करोड़ का लॉस सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं है, ये एक वार्निंग सिग्नल है। ये दिखाता है कि इंडिया का फाइनेंस ग्रोथ साइबर क्राइम के साथ आ रहा है। जब तक अवेयरनेस, वेरिफिकेशन हैबिट्स एंड सिस्टम लेवल सेफगार्ड स्ट्रांग नहीं होंगे, तब तक ये लॉसेस बढ़ते ही रहेंगे। साइबर फ्रॉड फ्यूचर का थ्रेट नहीं, बल्कि प्रेजेंट डे रियलिटी बन चुका है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।